हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ओनली सक्सेस एकेडमी में। माय नेम इज़ केशव कटोच। जैसे कि मेरी हर तरीके से आपको वीकली जो करंट अफेयर की वीडियो मिलती है, तो इस बार हम वीकली करंट अफेयर्स कर रहे हैं 15 से 21 मई के 2022 के, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एनडीए, सीडीएस, एफकेट, सीएपीएफ, एचईएस और एचपीएलआई, जो कि ये सारे एग्जामिनेशन जो हैं ये आपके आने वाले हैं। एनडीए जो है आपका ये सितंबर 4 और आपका सीडीएस भी सितंबर 4 को होगा, इकट्ठे एक ही दिन होता है। एफकेट आपका अगस्त में आएगा, सीएपीएफ आपका अगस्त में आएगा और एचईएस आपका नियर अबाउट अगस्त और सितंबर में आपका ये एग्जामिनेशन हो जाएगा। तो इन सभी के लिए आपको ये करंट अफेयर्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे किसी भी एनडीए, सीडीएस, एफकेट और सीपीएफ और एसएससी के ऑनलाइन और ऑफलाइन बैच को अगर ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। और वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो बच्चे हैं इस वीडियो को पढ़ सकें। तो चलिए पढ़ते हैं हमारी वीडियो की ओर। तो सबसे पहला जो करंट अफेयर है, इट इज़ भारत टैब। भारत टैब क्या, इट वॉज लॉन्च बाय द यूनियन मिनिस्टर फॉर हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। प्लम्बेक्स इंडिया एग्जीबिशन जो हुआ था वहाँ पे ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स ने ये स्टार्ट किया है एज ए सर्टिफाइड वाटर एफिशिएंट प्लम्बिंग फिक्सचर्स। देखो इसमें जनरली क्या है, मैं आपको ओवरऑल बताता हूँ कि इसमें क्या है कि वाटर कंजर्वेशन एफर्ट्स जो हैं वो ज़्यादा किया जाए, ताकि हम सस्टेनेबली अपनी जो फ्यूचर है उसका ग्रोथ जो है कर सकें। क्योंकि वाटर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और वाटर को सेव करना बहुत ज़रूरी है। तो हम जो भी पंपिंग, ट्रांसपोर्टिंग और प्यूरिफिकेशन करते हैं वो इस तरीके से किए जाए कि वो एफिशिएंटली भी होनी चाहिए, और जिससे हम क्या कर सकते हैं 40% जो है वो उसको सेव कर सकते हैं। मतलब वाटर सेविंग ऑफ मिनिमम 40% तो हम सेव कर सकते हैं। और आपको पता है कि हम एनर्जी को भी सेव करेंगे, क्योंकि बिजली भी पैदा होती है आपकी। तो वाटर सेविंग विल आल्सो सेव एनर्जी एज लेस एनर्जी विल बी रिक्वायर्ड फॉर द एक्टिविटीज़ लाइक पंपिंग, ट्रांसपोर्टिंग एंड प्यूरिफिकेशन। नेक्स्ट है आपका पटवाई। देखो पटवाई एरिया ऑफ यूपी, ये क्यों न्यूज़ में है, क्योंकि यहाँ पे पहला अमृत सरोवर जो है ओपन किया गया है। इंडिया का जो पहला अमृत सरोवर ये इनॉग्रेट किया है 13 मई 2022 में बाय यूनियन मिनिस्टर फॉर माइनॉरिटी अफेयर्स, जिनका नाम है अब्बास नकवी। देखो अमृत सरोवर क्या है कि यहाँ पे वाटर को कंजर्व किया जाएगा और एनवायरनमेंट को भी कंजर्व किया जाएगा। यहाँ पे एक तरीके से टूरिस्ट अट्रैक्शंस, लोगों को भी यहाँ पे नियर बाई एरियाज़ को, मतलब एक ऐसे प्लेस बनाया जाएगा जहाँ पे लोग भी आए। यहाँ पे बोटिंग फैसिलिटीज़ भी होंगी और अलग एंटरटेनमेंट फैसिलिटीज़ भी यहाँ पे अवेलेबल होंगी। तो इस तरीके की इस मिशन के द्वारा हम 75 वाटर बॉडीज़ बनाएंगे इन ईच डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया। ये आज़ादी का अमृत महोत्सव 75 ईयर्स जो सेलिब्रेशन हो रही है उसका एक पार्ट है यहाँ पे। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। टेस्ट फायर ऑफ ब्रह्मोस। देखो ब्रह्मोस इंडिया की और दुनिया की सबसे खतरनाक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। ठीक है, इट इज़ ए सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि क्रूज मिसाइल क्या होती है, जो कि सतह के बिल्कुल पैरेलल चलती है। जैसे ये आपकी ज़मीन है, इसकी बिल्कुल पैरेलल चलती है और ये अपने टारगेट को बिल्कुल एक्यूरेटली हिट करती है। अब इसके आगे सुपरसोनिक लगा है। सुपरसोनिक का मतलब है कि ये 1 मैक से 5 मैक के बीच में रहती है। अगर 1 मैक से कम होगी तो इसको हम सबसोनिक कहेंगे, और अगर ये 5 मैक से ऊपर होगी तो इसको हम हाइपरसोनिक मिसाइल कहेंगे। तो अभी इंडिया के पास हाइपरसोनिक मिसाइल तो नहीं, इंडिया के पास सबसोनिक मिसाइल है, जो कि आपकी क्या है, निर्भया। निर्भया जो हमारी मिसाइल है ये सबसोनिक है, तो वो सबसोनिक क्रूज मिसाइल है। ब्रह्मोस की बात करते हैं तो ब्रह्मोस की स्पीड 2.8 मैक है, मतलब ये साउंड की स्पीड से लगभग 3 टाइम जो है वो तेज़ उड़ सकती है, मतलब ये जो है लॉन्च की जा सकती है, मतलब इसकी स्पीड इतनी ज़्यादा। और इसकी देखो अभी ये टेस्ट जो किया गया इसका एक्सटेंडेड रेंज वर्जन जो हमने टेस्ट किया है, तो इसका एक्सटेंडेड वर्जन पहले इसका 290 किलोमीटर था, जो कि अब इसको 350 किलोमीटर किया है। तो इसको हम आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, ये तीनों से हम लैंड, शिप और एयरक्राफ्ट तीनों से हम क्या कर सकते हैं, इसको लॉन्च कर सकते हैं। और इंडिया और रशिया ने ये मिलकर बनाई है। ध्यान में रखना कि ब्रह्मोस मिसाइल जो इंडिया और रशिया ने मिलकर बनाई है, इसका नाम ब्रह्मोस क्या है कि इंडिया की ब्रह्मपुत्र रिवर से हमने BRAH लिया और MOS हमने लिया उनकी मॉस्कवा रिवर से। तो कई एग्जामिनेशंस में पूछा गया। अब एक और मिसाइल होती है आपकी जिसको हम बोलते हैं बैलिस्टिक मिसाइल। तो बैलिस्टिक मिसाइल क्या होती है कि जो कि एक पैराबोलिक पाथ बनाती है। जो भी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स हमारी होती है वो सभी की सभी आपकी बैलिस्टिक मिसाइल पैराबोलिक पाथ बना के जाती है। लॉन्ग डिस्टेंस को जिनको हमने भेजना होता है उनको पैराबोलिक बोलते हैं, और जो सतह के बिल्कुल पैरेलल चलती है उनको हम क्या कहते हैं, क्रूज मिसाइल्स करते हैं। तो दुनिया की सबसे खतरनाक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल जो है वो कौन सी है, दैट इज़ योर ब्रह्मोस। तो ये आपने ध्यान में रखना है।
लद्दाख में देखो अभी रिसेंटली लद्दाख में एक फॉसिल पाया गया जो कि एक डिस्कवरी है मैत्सोदे स्नेक, जो कि एक रेयर स्पीशीज़ है स्नेक की, जो कि सब कॉन्टिनेंट में ओलिगोसिन पीरियड में मिलती थी, मतलब इंडियन सब कॉन्टिनेंट में मिलती थी या फिर गोंडवाना लैंड मासेस में जनरली पाई जाती थी। आप सभी को पता है कि अगर हम वेगनर की थ्योरी को देखें तो हमारी जो धरती जितने भी कॉन्टिनेंट्स थे वो एक जगह सारे के सारे एक जैसे थे। एक जैसे का मतलब है कि इकट्ठे थे। उसके बाद जो इसको दो हिस्सों में बांटा गया, जो अपर पार्ट था उसको हमने लॉरेशिया कहा और जो लोअर पार्ट था उसको हमने गोंडवाना लैंड कहा। ठीक है, सो गोंडवाना लैंड जो है वो लोअर पार्ट था और इसको एक सी डिवाइड करता था इन दोनों को, जो उसका नाम क्या था, टेथिस सी। और ये पूरे कॉन्टिनेंट का मतलब ये जो सिंगल कॉन्टिनेंट था इसका नाम क्या रखा था, पेंजिया। और जो इसके आसपास आपको ये वाटर बॉडी दिख रही है इसका नाम रखा गया था पेंथलासा। ये अल्फ्रेड वेगनर ने थ्योरी दी थी जिसको हम कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी का नाम भी देते हो। तो पेंथलासा आज का क्या है आपका, इट इज़ ए पैसिफिक ओशन। आज का आप इसको पैसिफिक ओशन बोलते हैं। उसके बाद इसका जो ड्रिफ्टिंग हुई जिसकी वजह से अलग हुए तो लॉरेशिया, तो गोंडवाना लैंड की अगर आप बोला जाए कि आज गोंडवाना लैंड का कौन सा पार्ट है, तो अफ्रीका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, इंडियन सब कॉन्टिनेंट। इंडियन सब कॉन्टिनेंट का भी अगर आप देखेंगे तो ये वाला साउथ वाला पार्ट जो है पेनिसुलर एरिया वाला पार्ट है, दैट इज इट इज़। तो दैट्स वाई ये वाला सब पार्ट जो सबसे ओल्डेस्ट पार्ट है। ठीक है, सो गोंडवाना लैंड वाले पार्ट में आपको ये स्नेक्स जो मिलेंगे, तो इसका ये फॉसिल जो है अभी लद्दाख एरिया में मिला है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। सो देखिए अभी रिसेंटली यूएई के जो प्रेसिडेंट थे एक तरीके के, उनकी अभी डेथ हुई थी जिनका नाम था शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान। ठीक है, तो उनकी जगह पे हम न्यू जो रूलर हैं जो बनाए गए, प्रेसिडेंट ऑफ यूएई बनाया गया, वो है शेख मोहम्मद। देखो दोनों के नाम में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, यहाँ पे शेख मोहम्मद है, यहाँ पे शेख खलीफा है, बाकी नाम सेम है, बिन जायद अल नहयान नाम सेम है। तो ही इज़ द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ यूएई। तो मोहम्मद से आपने ध्यान में रखना है कि मोहम्मद शेख मतलब शेख मोहम्मद इज़ द न्यू रूलर ऑफ यूएई। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं मानिक साहा। देखो मानिक साहा नेम्ड एज द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ त्रिपुरा। त्रिपुरा के जो पहले चीफ मिनिस्टर थे बिप्लब कुमार देव, इन्होंने अभी रिसेंटली रिज़ाइन दिया है। ठीक है, तो उसके बाद इनका रेजिग्नेशन इन्होंने वहाँ के गवर्नर एस.एन. आर्यन को दिया है। त्रिपुरा की कैपिटल कौन सी है, अगरतला। अभी देखो आप सभी को पता है कि आयुष्मान खुराना की एक मूवी आ रही है अनेक, तो उसको मूवी में यही दिया कि नॉर्थ ईस्ट के बारे में इंडियंस को बहुत कम नॉलेज है। मैं भी कई बच्चों को जब पढ़ाता हूँ ऑफलाइन क्लासेस में, तो उनको जब मैं सेवन सिस्टर्स के बारे में पूछता हूँ तो उनको हार्डली इन सेवन सिस्टर्स के बारे में पता होता है। उनको बाकी स्टेट्स के बारे में तो पता होता है बट सेवन सिस्टर्स के बारे में नहीं पता होता। तो आपको सेवन सिस्टर्स जिनको हम बोलते हैं कि जो चिकन नेक से, सिक्किम के इस तरफ चिकन नेक से दूर हैं, जिनको हम सेवन सिस्टर्स कहते हैं। सेवन सिस्टर कौन सी हैं आपकी, एक आपकी अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, ओके, नागालैंड है, मणिपुर है, ओके, त्रिपुरा है, ओके, मिज़ोरम है, मेघालय है एंड आपका असम है। तो ये आपकी सेवन सिस्टर। कई बार सिक्किम को सेवन सिस्टर में इंक्लूड करते हैं बच्चे, जो कि गलत है। इनके कैपिटल्स आपको पता नहीं चाहिए, जैसे अरुणाचल प्रदेश का ईटानगर है, नागालैंड का कोहिमा, मणिपुर का इम्फाल, त्रिपुरा का अगरतला, मिज़ोरम का आइजॉल, मेघालय का शिलोंग, असम का दिसपुर, है ना। सो ये आपको कैपिटल्स पता होने चाहिए कि ये भी हमारे देश का एक पार्ट है। यहाँ के लोगों को कई बार डिस्क्रिमिनेशन या रेसिस्ट जैसी चीज़ों का सामना करना पड़ता है। तो आपको जब अगर न्यूज़ में है तो ये ध्यान में रखना है, जैसे कोई मूवी भी अगर न्यूज़ में है तो तब भी इसका ध्यान रखना है। तो न्यू चीफ मिनिस्टर कौन है आपके, मानिक जो है, मानिक साहा जो है ये न्यू चीफ मिनिस्टर। ये राज्यसभा के एमपी और बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट भी हैं वहाँ के, त्रिपुरा के। ठीक है, तो अभी ये रिज़ाइन देंगे राज्यसभा की सीट से, तो एक सीट वेकेंट हो जाएगी वहाँ पर, बाई इलेक्शंस होंगे। नेक्स्ट है वर्ल्ड बेस्ट नर्स का जो अवार्ड मिला है वो कीनिया की एना कोबेल दुबा, इनको जो है ये बेस्ट नर्स का अवार्ड मिला, दैट इज़ एस्टर गार्डियन ग्लोबल नर्सिंग का अवार्ड मिला है। सो टू एंडोर्सिंग द एजुकेशन एंड कैंपेनिंग अगेंस्ट द आउटडेटेड कल्चर प्रैक्टिस लाइक फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन इन हर कम्युनिटी। सो शी इज़ द, आप देख सकते हैं, शी इज़ द एना कोबेल दुबा, जो कि कीनिया की है। तो आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि शी इज़ फ्रॉम विच कंट्री, जिनको बेस्ट नर्स का अवार्ड दिया गया। थॉमस कप, ये देखो ये अभी इंडिया में काफ़ी न्यूज़ में था, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कि थॉमस कप जो है, जो कि बैडमिंटन से रिलेटेड है, ये भी कई बार क्वेश्चन आ जाता है। तो थॉमस कप इज़ रिलेटेड टू बैडमिंटन, जो इंडिया ने 14 टाइम विनर्स जो इंडोनेशिया के थे 3-0 से उनको हराया। तो फर्स्ट टाइम इंडिया ने ये मेडल जीता है, थॉमस कप जो है वो इंडिया ने जीता है। तो इसमें जो मेन चैम्पियंस थे वो थे आपके लक्ष्य सेन, कदामी श्रीकांत, और वर्ल्ड नंबर 8 डबल्स जो थे चिराग शेट्टी और सदस्ती साईराज रंकी रेड्डी जो है, इनकी वजह से ये परफॉर्मेंस जो है हमने जो है थॉमस कप पहली बार जीता। और ये कहाँ हो रहा था,
बैंकॉक थाईलैंड में ये हो रहा था। ओके, नेक्स्ट इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट। इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट जो है हम ऑब्जर्व करते हैं 16 मई को, क्योंकि इस दिन फर्स्ट सक्सेसफुल ऑपरेशन ऑफ द लेज़र हुआ था 1960 बाय द फिजिक्स एंड इंजीनियर थियोडोर मेमन्स के द्वारा। तो दैट्स वाई इस दिन हम ऑब्जर्व करते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट। नेक्स्ट, नेशनल साइबर फॉरेंसिक लेबोरेटरी। अभी होम मिनिस्टर हमारे अमित शाह इन्होंने लॉन्च की नेशनल साइबर फॉरेंसिक लेबोरेटरी ऑन द प्रीमिसेस ऑफ सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी इन द हैदराबाद। तो यहाँ पे सबसे मेन चीज़ है कि ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि नेशनल साइबर फॉरेंसिक लेबोरेटरी कहाँ पे है या कहाँ पे ओपन की गई है। जनरली इसको हमने किया है ताकि हमारे देश की जो साइबर केसेस हैं कंट्री उनको रिजॉल्व किया जा सके, राइट। नेक्स्ट, रामगढ़ विषधारी। रामगढ़ विषधारी अभी न्यूज़ में इसलिए बिकॉज इट इज़ द 52nd टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया। सो रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व इन राजस्थान। तो ये 52nd या 52 हमारी टाइगर रिजर्व बना है और ये राजस्थान का 4th टाइगर रिजर्व है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में राजस्थान के रिमेनिंग जो 3 टाइगर रिजर्व उनके बारे में बताएंगे। सो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी जो है इन्होंने अपने अप्रूवल दे दिया रामगढ़ विषधारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को एज ए क्या वाइल्ड लाइफ टाइगर रिजर्व दे दिया है। तो यहाँ पे आपको इंडियन वुल्फ, लेपर्ड, स्ट्रिप्ड हाइना, स्लॉथ, बियर, गोल्डन जैकल, ये सभी चीज़ें आपको यहाँ पे जानवर जो है मिलेंगे। सो इंडिया में अगर आप स्टेटस ऑफ टाइगर्स इन इंडिया देखेंगे तो 2019 की टाइगर रिपोर्ट के तहत 2967 टाइगर्स जो हैं 20 स्टेट्स अक्रॉस द कंट्री में आपको मिलेंगे और सबसे ज़्यादा आपको कहाँ मिलेंगे, एमपी में मिलेंगे। सो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि प्रोजेक्ट टाइगर जो है, प्रोजेक्ट टाइगर इंडिया में कब हुआ था, कब शुरू किया गया था प्रोजेक्ट टाइगर। ओके, ये ध्यान में रखना है आपने। रामगढ़ विषधारी आपके टाइगर रिजर्व। स्काई ब्रिज 721। सो स्काई ब्रिज 721 ये दुनिया का वर्ल्ड लार्जेस्ट सस्पेंशन ब्रिज है जो कि अभी चेक रिपब्लिक में ओपन किया गया है। तो ये ब्रिज जो है ये 2 साल से कंस्ट्रक्शन के अंडर था, स्काई ब्रिज इसका नाम दिया गया है। तो यहाँ पे आपको जैसेंकी माउंटेन्स के जो है बहुत अच्छा ब्यूटीफुल व्यू मिलेगा। सो इसने नेपाल, ये 154 मीटर्स लॉन्गर देन है नेपाल्स बगलुंग प्रभात फुट ब्रिज। तो वहाँ पे जो बगबुल प्रभात फुट ब्रिज था वो वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट सस्पेंशन ब्रिज था, उसको बीट किया है इसने और इसकी टोटल लेंथ कितनी है 154 मीटर्स। एलिजाबेथ बॉर्न ये बनी है प्राइम मिनिस्टर ऑफ, अभी आपको पता है एमैनुअल मैक्रोन ने फिर से वो फ्रांस के प्रेसिडेंट बने हैं तो उन्होंने अभी न्यू प्राइम मिनिस्टर चुने जिनका नाम है एलिजाबेथ बॉर्न। सो ये फ्रांस की 2nd वुमेन जो है जिन्होंने प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट संभाली है। सो इससे पहले एडिथ क्रेसन जो थी वो की क्या थी, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थी, वुमेन प्राइम मिनिस्टर थी फ्रांस की। तो फ्रांस का कैपिटल क्या है, पेरिस। और एमैनुअल मैक्रोन का नाम अपने ध्यान में रखना जो कि अभी वहाँ के प्रेसिडेंट है। इंडिया ओवरटेक्स जर्मनी। सो इंडिया ओवरटेक्स जर्मनी टू बिकम द 4th लार्जेस्ट व्हीकल मार्केट। तो व्हीकल बनाने में इंडिया 4th लार्जेस्ट बना है इन द वर्ल्ड। आफ्टर दैट चाइना, देन यूएस एंड जापान, और 4th आपका कौन सा है, इंडिया, और 5th आपका है जर्मनी। तो कहा जा रहा है कि इंडिया 2025 में दुनिया का 3rd लार्जेस्ट, मतलब वो जापान को भी ओवरटेक कर लेगा टू बी द 3rd लार्जेस्ट व्हीकल मार्केट ऑफ द वर्ल्ड, राइट। नेक्स्ट, वंगारी मिठाई फॉरेस्ट चैंपियन अवार्ड। सो अभी कैमरून की एक्टिविस्ट हैं सिसिली नेजबेट जिनको 2022 वंगारी मिठाई फॉरेस्ट अवार्ड मिला है। इनका जो मेन काम है कि वुमेंस को क्या बोलते हैं, फॉरेस्ट को इम्प्रूव करना है, उनको कंजर्व करना है और उसमें वुमेंस का हाथ जो है वो काफ़ी होना चाहिए। सो ये जनरली promoted the concept that a woman should also be involved in the forest management and they have also the equal rights to forest land and resources. So this is mainly for the forest preservation and entire community benefit and also the women participation in it. So इसीलिए इनको वंगारी मिठाई फॉरेस्ट चैंपियन अवार्ड दिया है सिसिल नेजबेट, जिनको आप बोल सकते हैं कौन सी कंट्री के, कैमरून के। 2021 समर डेफ ओलंपिक्स। सो 24th एडिशन ऑफ समर डेफ ओलंपिक्स से आप सभी को पता है कि अभी रिसेंटली नरेंद्र मोदी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने इन सबसे मिले भी थे। सो ये कहाँ पे हुआ था, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए ब्राज़ील में, और सबसे पहला आपका पेरिस में हुआ था इन 1924 में। हर 4 साल के बाद होता है। नेक्स्ट आपका 1925 में होगा, सॉरी 2025 में होगा। ओके, सो 2021 में होना था, कोविड की वजह से ये नहीं हो पाया, तो 22 में हुआ है ये। नेक्स्ट जो आपका होगा दैट इज़ इन जापान। अभी आपका ये कहाँ पे हुआ है, ब्राज़ील में हुआ है। इसका जो मोटो था दैट इज स्पोर्ट्स कम फ्रॉम द आवर हर्ट्स, और इसका जो मैस्कट था इसका था रिंग टेल कोटी, जिसको हम नीनो भी कहते हैं। इसका मीनिंग होता है प्राइसलेस, वर्थ ऑफ एप्रिशिएशन, चीयरफुल, हैप्पी, वेरी लकी और ऑस्पिशियस। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो मेडल है, शॉकिंग है कि चलो वो यूक्रेन में भी वॉर चल रहा है, फिर भी वहाँ के जो स्पोर्ट्समैनशिप जो है वो बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि वहाँ के जो
जो स्पोर्ट्स पर्सनस थे उन्होंने 138 मेडल जीते, जो सबसे ज़्यादा है। सेकंड यूएसए, देन ईरान, और इंडिया जो है वो 9th नंबर पे है, जिसमें इंडिया ने 17 मेडल्स लिए, जिसमें से 8 गोल्ड हैं, 1 सिल्वर, और ब्रॉन्ज जो है वो 8 लिए इंडिया ने। सो इंडिया 9th नंबर पे है। ठीक है, तो आपने डेफ ओलंपिक्स के बारे में ध्यान में रखना कि पहले 1924 में होते थे और अगले जो होंगे वो जापान में होंगे, ये ध्यान में रखना। साउथ कोरिया वन द ऊबर कप। सो ऊबर कप आप फोटो देख के आप सभी को समझ आ गया होगा कि ऊबर कप जो है वो बैडमिंटन से रिलेटेड है। सो ऊबर कप जो है ये 2022 अभी साउथ कोरिया ने किसको डिफीट किया है? चाइना को। सो बैंकॉक थाईलैंड में ये मैच हो रहा था। सो कोरिया ने फर्स्ट टाइम ये जो है ऊबर कप जो है वो जीता है, तो कैप्चर द सेकंड ऊबर कप टाइटल, सॉरी सेकंड ऊबर कप टाइटल, ये फर्स्ट नहीं है। सो आफ्टर सरप्राइजिंग रन इन बैंकॉक, कोरिया वन द ऊबर कप फॉर द फर्स्ट टाइम इन ओके, आई एम राइट दैट, ओके, ऊबर कप फॉर द फर्स्ट टाइम इन 12 ईयर्स। सो पहली बार 12 साल में ये इन्होंने जीता है। नेक्स्ट, इंटरनेशनल म्यूजियम डे। सो इंटरनेशनल म्यूजियम डे ऑब्जर्व किया जाता है ऑन 18 मई। 18 मई द डे इज ऑब्जर्व टू हाईलाइट द इंपॉर्टेंस ऑफ म्यूजियम्स इन एनी कल्चर। सो म्यूजियम्स आते हैं इंपॉर्टेंट भी, जहाँ पे आपको पता लगता है कि पुरानी पुरानी चीज़ें आप देखते हो, जहाँ पे हमारे को हमारे कल्चर के बारे में पता लगता है, और जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है उसको हम डेवलप कर सकते हैं, है ना। सो इंटरनेशनल म्यूजियम डे का जो थीम है दैट इज़ द पावर ऑफ म्यूजियम। द पावर ऑफ म्यूजियम अपने ध्यान में रखना है, इसका थीम था। नेक्स्ट, कॉटन काउंसिल ऑफ इंडिया। तो अभी हमारे जो यूनियन गवर्नमेंट अनाउंस किया है, इन्होंने कॉटन काउंसिल ऑफ इंडिया जो है हम बनाएंगे, और अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ जो हमारे कॉटन मैन जिनको कहा जाता है सुरेश भाई कोटक, ये इसके चेयरमैन होंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, गवर्नमेंट ने अभी एक फॉर्म की है कॉटन काउंसिल ऑफ इंडिया, और चेयरमैन कौन होंगे? जिनको हम कॉटन मैन कहते हैं, दैट इज़ सुरेश भाई कोटक। सो कॉटन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट आप सभी को पता है कौन सी सॉइल चाहिए होती है, दैट इज़ ब्लैक सॉइल, और ब्लैक सॉइल को मैं कौन नाम देते हैं? दैट इज़ रेगूर सॉइल भी कहते हैं। ठीक है, सो रेगूर सॉइल का मतलब क्या होता है? कॉटन। रेगूर का मतलब होता है कॉटन, इसका मतलब होता है। तो ये जनरली आपकी सबसे ज़्यादा कॉटन कहाँ मिलता है? गुजरात में। देन आपका कहाँ मिलता है? महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा कॉटन मिलता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो सुप्रीम कोर्ट ने अभी रिसेंटली आप सभी को बताया कि राजीव गांधी जो हमारे सबसे यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर थे, उनका जो असैसिनेशन हुआ था, तो उस असैसिनेशन में जो की विक्टिम थे, मतलब जिन्होंने करवाया था, जो कन्विक्ट थे, उनको अभी रिलीज़ कर दिया। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपनी स्पेशल पावर का यूज़ किया, दैट इज़ आर्टिकल 142। ठीक है, टू ग्रांट AG परिरिवल्लम, ये जो है जिनको अभी छोड़ा गया, क्या नाम है? AG परिरिवल्लम, ये असैसिनेशन के कन्विक्ट थे। ठीक है, इन्होंने 16 ईयर्स अभी तक काट चुके हैं जेल में। सो इसमें 142 क्या है? इट इज़ ए एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर टू डू कंप्लीट जस्टिस इन एनी केस मैटर पेंडिंग बिफोर इट। कोई भी केस, कोई भी चीज़ ऐसी है जहाँ पे कंप्लीट जस्टिस देने के लिए काफ़ी टाइम हो जाता है, या फिर जो मैटर काफ़ी देर से सुप्रीम कोर्ट के पास पेंडिंग होता है, तो उसमें उसके पास स्पेशल पावर होती है उस पर डायरेक्टली एक डिसीजन सुनाने की। वो डिसीजन इन्होंने सुना है। इससे पहले उन्होंने 16 एग्जीक्यूशन जो उन्होंने काटे हैं दिन, ठीक है, तो इन्होंने इनको 2014 में लाइफ इम्प्रिजमेंट मिली थी। उसके बाद इन्होंने जो है वो एक तरीके से आर्टिकल 161 के अंदर तमिलनाडु गवर्नर को ऐसे पार्डनिंग पावर यूज़ करने के लिए बोला था। देन द स्टेट कैबिनेट इंस्ट्रक्टेड द स्टेट चीफ एग्जीक्यूटिव टू एक्सेप्ट इट, मतलब जो पार्डनिंग पावर उसको एक्सेप्ट करने के लिए बोला गया था। तो आप लोगों को इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, और अब देखिए इसमें दो चीज़ें यहाँ से निकल कर आती है कि असैसिनेशन जो है वो किया किसने था, है ना। ये आप सभी को पता होना चाहिए कि असैसिनेशन जो है वो किया किसने। LTT करके एक ग्रुप था, ये आगे भी अभी हमारे करंट अफेयर आएगा। LTT ग्रुप था जिन्होंने क्या बोलते हैं, जो तमिलियंस जो हमारे श्रीलंका में तमिलियंस थे उनके ऊपर बड़ा अत्याचार होता था। तो श्रीलंका में 1989 के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा टेररिज्म था बाय द LTT, जो कि तमिलियंस को हक के लिए बात करते थे। तो इनको डर था कि अगर राजीव गांधी अगर प्राइम मिनिस्टर बनेंगे तो इनकी वजह से इनके ऊपर जो है ये काफ़ी कमज़ोर बनेंगे। इंडिया ने काफ़ी मदद की थी श्रीलंका के उस टाइम पे इसको रिमूव करने की। तो ध्यान में रखना कि राजीव गांधी जो LTT है, यहाँ पर एक मूवी बनी है मद्रास कैफ़े, आप जॉनी इब्राहिम की एक मूवी है मद्रास कैफ़े, उसको देखिएगा, वो टोटली इस असैसिनेशन के ऊपर बनी हुई है। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। INS सूरत एंड INS उदयगिरी, ये दोनों अभी हमारी इंडिजीनियस INS सूरत और उदयगिरी हमारी मैजागन डॉक मुंबई ने इंडिजीनियस हमारी वॉरशिप्स बनी है। सो मैजागन डॉक शिप बिल्डर्स कहाँ पे है? आपका मुंबई में है। तो ये हमारी दो इंडिजीनियस जो हमारी एक तरीके की नेवल फोर्स को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करती हैं। तो राजनाथ सिंह जो डिफेंस मिनिस्टर हैं, इन्होंने दोनों मेड इन इंडिया वॉरशिप्स जो है वो इनॉग्रेट किए। ओके, नाम याद रखना आपने, INS सूरत एंड उदयगिरी। WCR जो वेस्टर्न सेंट्रल रेलवे ने अभी डेवलप किया है बैटरी ऑपरेटेड डुअल मॉडल लोकोमोटिव, जिसका नाम क्या है? नवदूत। देखो ये दोनों मोड्स पे चल सकता है, बैटरी में भी चल सकता है, इलेक्ट्रिसिटी पे भी चल सकता है। जैसे सपोज करो इलेक्ट्रिसिटी पे ये चल रहा है तो ये बैटरी पे भी चल सकता है। तो इस डुअल मॉडल लोकोमोटिव को ऑलरेडी बेस्ट इनोवेशन का अवार्ड फ्रॉम द रेलवे बोर्ड भी दे दिया गया। इट्स ए वेरी
गुड इनोवेशन। नेक्स्ट है नासा एंडोरेंस मिशन। सो नासा ने अभी एक एंडोरेंस मिशन भेजा है। ओके, सो नासा का फाउंड हुआ था 1958 में, नासा फाउंड हुआ था, है ना। सो नासा जो है इसने किस लिए भेजा कि टू फाइंड आउट वाई द प्लेनेट आर सपोज लाइफ, कि हमारे ही प्लेनेट पे लाइफ क्यों पॉसिबल है, और अदर प्लेनेट जहाँ पे मार्स और वीनस जहाँ पे पहले पानी था, मतलब अर्थ की तरह ही वो वेट प्लेनेट थे, तो फिर इंडिया में ही मतलब वर्ल्ड में ही क्यों लाइफ एग्जिस्ट हुई, और बाकी वाले में वाटर प्लैनेट्स जो थे जहाँ पे वाटर था वहाँ पे ऐसा क्या रीज़न थे कि वहाँ पे प्लैनेट जो है वो मतलब सर्वाइव नहीं कर पाए। सो इफ़ वी अंडरस्टैंड वाई वीनस ड्राई आउट, आवर नॉलेज रिगार्डिंग द हैबिटेबल प्लैनेट्स इंक्रीजेस। ओके, सो इट्स एंड्योरेंस मिशन, आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, देफिशियम पिल्लई। देखो, देफिशियम पिल्लई बिकम द फर्स्ट इंडियन लेमन टू बी डिक्लेयर एज सेंट बाय वेटिकन। ओके, सो इज द फर्स्ट इंडियन लेमन जिसको सेंट का दर्जा दिया गया बाय द वेटिकन। सो पॉप फ्रांसिस ऑफ द वेटिकन कैननाइज द देविशियम ड्यूरिंग द कैननाइजेशन मास इन सेंट पीटर्स बसिलिका। सो देविशियम पिल्लई जो है ये 1712 में पैदा हुए थे कन्याकुमारी डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु में, और ये मथरम्बा वर्मा और तरमनकोर के कोर्ट में सर्व करते थे। सो देविशियम पिल्लई जो हिंदू बॉर्न हुए थे, बट ये बाद में कन्वर्ट हो गए थे क्रिश्चियनिटी में। Okay, so according to the Vatican, he is a sainthood because he endured hardship of the embracing the Christianity. तो ये नाम आपने ध्यान में रखना है कि इनको नया अभी सेंट जो डिक्लेयर किया गया बाय द वेटिकन। सियोल फॉरेस्ट डिक्लेरेशन। देखो, मैं यहाँ पे आपको कई बार बताता हूँ कि ऐसे करंट अफेयर्स में आपके पास लेकर आता हूँ जो आपको कहीं पे भी नहीं मिलेंगे, और जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं और आप HAS की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये करंट अफेयर्स ज़रूर पढ़ने चाहिए। सो सियोल फॉरेस्ट डिक्लेरेशन ये था 15th वर्ल्ड फॉरेस्ट्री कांग्रेस। 15th वर्ल्ड फॉरेस्ट्री कांग्रेस जो है कंक्लूड हुई है अभी सियोल में। सियोल कहाँ पे? आपका साउथ कोरिया में, ठीक है ना, साउथ कोरिया में आपका सियोल है, इसकी कैपिटल है। तो सियोल फॉरेस्ट डिक्लेरेशन वाज अडॉप्टेड, और सबसे पहली जो हुई थी 1926 में हुई थी फर्स्ट कांग्रेस, जो कि इटली में हुई थी। सो सिंस 1954 FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन हैव द होस्ट कंट्री टू ऑर्गेनाइज दिस इवेंट। तो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन इसको क्या करता है? होस्ट करवाता है। ओके, नेक्स्ट, इसरो टेस्ट ऑफ सॉलिड रॉकेट बूस्टर HS-200। तो इसरो ने अभी HS-200 सॉलिड रॉकेट बूस्टर का टेस्ट किया। सो इट इज़ द ह्यूमन रेटेड वर्जन ऑफ S-200। HS-200 उसके साथ ह्यूमन रेटेड वर्जन है, तो इसके साथ क्या लगा दिया? H लगा दिया। सो ये 2 HS-200 बूस्टर विल बी पार्ट ऑफ द फर्स्ट स्टेज ऑफ जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल MK3। सो मार्क 3 जो हमारा जो इंडिया का सबसे हैवीएस्ट रॉकेट है, किसी भी चीज़ को ऊपर पहुँचाना हो, हैवी चीज़ों को बुलाना हो, तो हम GSLV में भेजते हैं, ठीक है। और लाइटर अगर हमने कोई चीज़ें भेजी तो हमको PSLV में भेजते हैं, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। और GSLV जैसे मोस्टली हमारी जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स होती हैं जिनको दूर 36,000 इसका रेंज होता है, 36,000 दूर हमने अर्थ से इसको भेजना होता है। और PSLV का अराउंड 700 to 800 किलोमीटर जो होता है इसकी रेंज होती है। तो जनरली वेदर सैटेलाइट्स जो होती हैं और डिज़ास्टर सैटेलाइट्स जो होती हैं, एग्रीकल्चर से होती हैं, ये सारी जो क्लाइमेट से रिलेटेड होती हैं, इन सभी को हम PSLV में भेजते हैं, पोलर सेट। और GSLV में हम भेजते हैं हम जनरली जो लॉन्ग रेंज में हमें दूर भेजनी होती हैं, बिकॉज ये हैवीएस्ट रॉकेट होता है, इसमें हम ज़्यादा फ्यूल भेज सकते हैं। तो जनरली GSLV जो PSLV होता है, इट्स ए 4 स्टेज रॉकेट। PSLV is a 4 stage rocket, but GSLV is a 3 stage rocket. It was asked in the CDS examination, so remember that ये टाइप के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाते हैं। तो GSLV Mark 3 is the heaviest rocket and it's also known as LVM-3. So first stage is powered by the solid fuel, जो हमने इसमें डाला होता है। Second stage using the liquid propellant and third is a cryogenic engine, जो कि हमारा liquid hydrogen, liquid oxygen को क्या करता है? यूज़ करता है। तो GSLV की फुल फॉर्म कई बच्चे जियो स्टेशनरी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल बोलते हैं, जो कि गलत है। इट इज़ जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट्स लॉन्च व्हीकल। सो GSLV Mark 3 अगर आप देखेंगे तो हमारा जो गगनयान मिशन है, जिसमें हम अपने एस्ट्रोनॉट्स को, देखो पहले एस्ट्रोनॉट जो थे वो 1984 में राकेश शर्मा थे, बट वो USSR की मदद से स्पेस में गए थे। तो ये इंडिया का इंडिजिनियस मिशन है। गगनयान मतलब, गगन का मतलब होता है आसमान। तो पहला हमारा मिशन है जिसमें हम अपने एस्ट्रोनॉट्स को कहाँ भेजेंगे? स्पेस में भेजेंगे। और GSLV Mark 3 जो कि हमारा हैवीएस्ट रॉकेट है इंडिया का, इसको हम बाहुबली का नाम भी दिया हुआ है। इसको बाहुबली भी बोलते हैं, इसको फैट मैन या फैट मैन भी बोलते हैं, ठीक है ना। इसको फैट मैन भी या फैट बॉय या फैट बॉय भी कहते हैं इसको आप, ठीक है ना। तो आपने मूवी देखी होगी आपने अक्षय कुमार की मिशन मंगल, तो उसमें स्टार्टिंग में बोलते हैं कि जो एक आप देखते हो ना विद्या बालन, जो उसमें एक मिशन फेल हो जाता है, वो GSLV Mark 3 का ही होता है। स्टार्टिंग मिशन फेल हो जाता है, तब इंडिया में न्यूज़पेपर ने बड़ा क्रिटिसाइज़ किया था इसरो को कि इतना पैसा हम वेस्ट करते हैं। देखिए आज हमारे को भी चीज़ है, तो जब हम एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे, हम फेलियर तो मिलेगा एक्सपेरिमेंट में, है ना।
तो ये चीज़ें हमारे लिए फ्यूचर के लिए बहुत सही है। तो इसीलिए उस टाइम पे उसको क्या बोलते थे, मोटा भाई, है ना। विद्या बालन को देखो आप मूवी में बोलेंगे मोटा भाई का आज क्या है लॉन्च है, वो मोटा भाई क्या है, फैट बॉय, ठीक है। और इसको बाहुबली का नाम भी दिया गया है, मतलब तमिलनाडु के साइंटिस्ट जो है उन्होंने इसका नाम बाहुबली दिया है। ओके, सो आई होप आपको ये काफ़ी कुछ इसमें जानने को मिला होगा। स्वीडन एंड फिनलैंड इज़ इन द न्यूज़। और स्वीडन एंड फिनलैंड जो है ये नाटो को ज्वाइन करना चाहते हैं, नया नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करना चाहते हैं आफ्टर द देर इज़ रशियन इन्वेजन टू यूक्रेन। तो उनको अपनी सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए वो कह रहे हैं कि हमें नाटो को ज्वाइन करना। सो नाटो जो इंटर गवर्नमेंट मिलिट्री अलायंस है, कंसिस्ट ऑफ 30 मेंबर। इसका जो लास्ट मेंबर है वो नॉर्थ मैसेडोनिया था। सो नॉर्थ मैसेडोनिया इसमें 28 यूरोपियन स्टेट्स मिलेंगे और यूएसए और कनाडा आपको नॉर्थ अमेरिका से मिलेगा। सो नॉर्थ मैसेडोनिया इसका लास्ट मेंबर है। इसका हेडक्वार्टर आपको ब्रुसेल्स में मिलेगा, जो कि बेल्जियम का कैपिटल। सो इसमें आपको पता है आर्टिकल 5 इसमें नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी है, जिसके तहत अगर आप किसी भी मेंबर पे अटैक करते हो तो सभी मेंबर्स उस पर अटैक कर देते हैं। सो आर्टिकल 5 का लास्ट यूज़ 9/11 टेररिस्ट अटैक जब हुआ था, तब यूएसए ने आर्टिकल 5 का इस्तेमाल किया था, जब आपके इराक और इन सभी प्लेसेस पे, अफगानिस्तान पे अटैक किया था सभी नाटो कंट्रीज़ ने, ठीक है। सो अभी फिनलैंड और स्वीडन जो है वो डिमांड कर रहे हैं। तो अगर आप मैप में देखेंगे तो आपको फिनलैंड और स्वीडन आपको दिखेगा, दीज आर लाइक दिस इज़ फिनलैंड, ये आप देखेंगे, एंड दिस इज़ स्वीडन, राइट। तो नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क, ये तीनों के तीनों आपकी, इन तीनों को हम क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़। इनको हम क्या बोलते हैं, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़। और इनमें आप अगर दो और को ऐड कर दोगे, आइसलैंड एंड फिनलैंड, तो इन पांचों को 1 2 3 4 एंड 5, इन पांचों को आप बोलते हो नॉर्डिक कंट्रीज़। इन पांचों को हम बोलते हो नॉर्डिक कंट्रीज़। तो ध्यान में रखना है कि आपको लैंड जिनके साथ लगता है उनको अलग कर दो तो क्या आ जाएंगी, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़। और अगर आप इन पांचों को देखोगे तो नॉर्डिक कंट्रीज़। तो अभी आपने देखा होगा कि हमारे प्राइम मिनिस्टर नॉर्डिक कंट्री के मेंबर से मिले थे। तो इसके साइड में आपको मिलेगा बाल्टिक सी, ये आपका यूक्रेन और रशिया, ये जो वॉर हो रहा है, और बेलारूस के थ्रू रशियन फोर्सेस जो है वो अटैक कर रही हैं। और एस्टोनिया, लैटविया, लिथुआनिया जो है, इनको वॉर्न किया है रशिया ने कि वो इसके जो है नाटो के मेंबर्स ना बने। ओके, सो चलिए बढ़ते हैं आगे। सी स्पेस, स्पीसीज क्या है, ये केरला का अपना, केरला गवर्नमेंट ने अपना खुद का OTT प्लेटफॉर्म जो है वो लॉन्च किया, जिसका नाम क्या रखा है, सी स्पेस जो है नाम रखा है। सो OTT प्लेटफॉर्म दैट इज़ ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म। ओके, सो जिसमें जो भी केरला की मतलब जो बहुत बढ़िया मूवीज़ होंगी, जिनको नेशनल अवार्ड मिला है, जिनको केरला जो फिल्म फेस्टिवल होता है उसमें जो मूवीज़ सबसे बेस्ट है, उनको इसमें दिखाया जाएगा, डॉक्यूमेंट्रीज दिखाई जाएंगी। तो केरला इज़ द फर्स्ट स्टेट जिसने अपना खुद का OTT प्लेटफॉर्म जो है वो लॉन्च किया। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की। वर्ल्ड बैंक सेंक्शन 350 मिलियन फॉर श्रेष्ठ जी प्रोजेक्ट ऑफ गुजरात। तो वर्ल्ड बैंक ने 350 मिलियन जो है सेंक्शन किए हैं फॉर द श्रेष्ठ जी गुजरात का जो ये प्रोजेक्ट है। तो इट इज़ ए सिस्टम रिफॉर्म एंडेवर फॉर ट्रांसफॉर्म्ड हेल्थ अचीवमेंट इन गुजरात। तो जो हेल्थ स्ट्रक्चर है उसको सुधारने के लिए आपको 350 मिलियन जो है वो वर्ल्ड बैंक ने दी है, और जिसमें जो टोटल जो अमाउंट है वो 500 बिलियन होगा, डॉलर्स होगा। सो प्रोजेक्ट विल इंक्लूड द ट्रांसफॉर्मिंग द की हेल्थ डिलीवरी सिस्टम इन द स्टेट। Okay, so project development objectives to improve service delivery of healthcare quality, equity, comprehensiveness, improving the service delivery models of adolescent girls, and increase the disease surveillance system capacity also will be improved under this project. Okay, next, निखत ज़रीन जो है, इन्होंने अभी इंडिया का काफ़ी नाम रोशन किया है ऑल ओवर द वर्ल्ड। इन्होंने वर्ल्ड टाइटल जीता है, वर्ल्ड वुमेन चैम्पियनशिप जीती है इस्तांबुल में। ये 5th इंडियन वुमेन है जिन्होंने, ये तेलंगाना से, पहले तो आपको ध्यान रखना है ये तेलंगाना से, तो इन्होंने इस्तांबुल में वर्ल्ड चैम्पियनशिप जीती है अभी। तो इन्होंने थाईलैंड की ओलंपियन जुतामस जितपोंग को 5-0 से हराया। इससे पहले भी 4 इंडियन गर्ल्स हैं जिन्होंने वर्ल्ड चैम्पियनशिप में गोल्ड लिया है, दैट इज़ मैरी कॉम, सरिता देवी, जेनी RL एंड लेखा केसी, जिन्होंने गोल्ड मेडल लिया वर्ल्ड चैम्पियनशिप। इनका काफ़ी जब 2019 में ओलंपिक्स के लिए जाना था, मतलब ओलंपिक्स नहीं, मतलब 2019 में ओलंपिक बोर्ड के लिए इनको सिलेक्शन जब चल रही थी, सो मैरी कॉम का नाम ऑटोमेटिकली दिया था। तो इन्होंने काफ़ी ज़्यादा किरण रिजिजू से रिक्वेस्ट करके एक कंपटीशन करवाया था। मैरी कॉम के साथ काफ़ी कंट्रोवर्सी हुई थी, आप उसको नेट पे सर्च कर सकते हैं। बट उसके बाद जब ये निकल गई थी, इनको हरा दिया गया था बाय द मैरी कॉम। बट फिर से ये एक बार देखो, वो कहते हैं ना, जोश ख़त्म नहीं होना चाहिए। एक लाइफ का एक जो फेलियर आपको आगे अचीवमेंट दिलाता है, तो फेलियर से आपको सीखते हैं। तो फेलियर से इन्होंने जब सीखा तो ये आज वर्ल्ड बॉक्सिंग चैम्पियन है।
ओके, तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेशनल एंडेंजर्ड स्पीशीज़ डे, सो नेशनल एंडेंजर्ड स्पीशीज़ डे 20 मई को हम ऑब्ज़र्व करते हैं। एवरी थर्ड फ्राइडे ऑफ मई आता है, तो इस बार ये कब आया, 20 मई में, टू ऑब्जर्व द इंडेंजर्ड स्पीशीज़ जो कि ख़त्म होते जा रहे हैं। इसका थीम जो है रिकवरिंग की स्पीशीज़ फॉर इकोसिस्टम रिस्टोरेशन, ये इसका क्या है, थीम है। तो इट इज़ स्टार्टेड बाय द डेविड रॉबिन्सन एंड एंडेंजर्ड स्पीशीज कोलिशन इन 2006। सो सिंस 2006 द थर्ड फ्राइडे ऑफ द मई इज ऑब्जर्व्ड एज अ नेशनल एंडेंजर्ड स्पीशीज़ डे। तो खासकर इसमें आप इसका थीम याद रखिएगा। वर्ल्ड बी डे, सो वर्ल्ड बी डे ऑब्जर्व किया जाता है 20 मई को, to raising the awareness for the pollinators in our environment. The threat they face and their important role in the sustainability in the ecosystem is the key purpose. So इसमें Food and Agriculture Organization will celebrate the World Bee Day and इसका जो theme है that is Be Engaged, celebrating the diversity of bees and beekeeping system. So इसमें just आप theme और day का नाम याद रखिए। Net Geo, so नेशनल जोग्राफिक सोसाइटी ने इंस्टॉल किया दुनिया का सबसे हाईएस्ट वेदर स्टेशन, जो कि कहाँ इंस्टॉल किया उन्होंने, माउंट एवरेस्ट में, 88830। माउंट एवरेस्ट मैंने आपको पहले भी वीडियोस में बताया कि माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागरमत्था कहा जाता है। ओके, और इसको अगर हम चाइना की बात करेंगे तो चाइना में इसको क्या कहा जाता है, चाइना में इसको कहा जाता है चोमोलांगमा, चोमोलांगमा, है ना। तो इसकी टोटल हाइट दोनों ने मिलकर क्या डिसाइड की थी, 8848.86 मीटर, मतलब 0.86 सेंटीमीटर में बढ़ाया। बट ये जो स्टेशन है थोड़ा सा नीचे इन्होंने लगाया, दैट इज़ 8830 meters. So Nepal Department of Hydrology and Meteorology said the automatic weather station was installed a few meters below the summit point. Last year, the snow and ice is on the summit and not suitable for the fixing the equipment. So that's why it is, मतलब like installed in the few meters below the summit, right? So ध्यान में रखना कि दुनिया का सबसे highest world weather station का है, that is at Mount Everest. So India received the हाईएस्ट एवर एफडीआई इनफ्लो ऑफ द 83.57 बिलियन जो रुपीज़ है इंडिया ने एफडीआई जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है जो इंडिया में इनफ्लो हुई है। सो सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी अनाउंस किया कि एफडीआई इनफ्लो कितना है, 83.57 बिलियन जो है फाइनेंशियल ईयर 2022 में इंडिया को रिसीव हुआ है, जो कि दुनिया में सबसे ज़्यादा है। सो इंडिया इज़ इमर्जिंग एज अ प्रेफर्ड कंट्री फॉर द फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड स्पेशली इन द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर. So FDI cumulative from manufacturing has increased from the 76% from 2021-22 to compared to 22-21. So 76% हमारा क्या बढ़ा है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में एफडीआई बढ़ा। सो टॉप इन्वेस्टर कंट्रीज़ कौन से इंडिया में, एफडीआई सबसे ज़्यादा सिंगापुर करता है, ये ध्यान में रखना है कि सिंगापुर सबसे ज़्यादा एफडीआई देता है, टॉप 27%, और फॉलोड बाय यूएस एंड देन मॉरिशस। तो टॉप 3 आपको ध्यान में रखने हैं कि सिंगापुर है, यूएस एंड मॉरिशस है। और सबसे अमंग सेक्टर्स कौन से, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हैं, हार्डवेयर ट्रैक मैक्सिमम इनफ्लोज है, और सर्विस सेक्टर और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज फॉलो इट। सो एफडीआई क्या होता है, इट इज़ अ रेजिडेंस ऑफ वन कंट्री एक्वायर द ऑनरशिप एसेट्स फॉर द पर्पस ऑफ कंट्रोलिंग द प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन अदर एक्टिविटीज़ ऑफ इन द कंट्री। सो कोई एक पर्सन जो है वो रेजिडेंट है एक कंट्री का, वो दूसरी कंट्री में क्या करता है, प्रोडक्शन करता है, डिस्ट्रीब्यूशन करता है और अदर एक्टिविटी, मतलब कोई कंपनी सेटअप ही करता है वहाँ पे। बट इट इज़ टोटली डिफरेंट फ्रॉम द फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। एफडीआई इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम एफपीआई। एफपीआई में क्या कहते हैं, वेयर फॉरेन एंटिटी buys the stock and bonds of the company. In FPI does not provide the investor with control over the business because ये कंपनी है, उसमें आपने पैसा लगाया और आपने पैसा लेके निकल गए, that is FPI. बट FDI में आप कंपनी खोलते हैं, उस कंपनी में आप वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, अदर एक्टिविटीज़ करते हैं, जिससे उस देश को भी फ़ायदा होता है, जॉब इंक्रीमेंट ज़्यादा बढ़ती है, उससे एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा बढ़ता है। ओके, नेक्स्ट, ए फ्रेंचाइजी इन UAE बेस्ड T20 लीग। तो यूए में जो T20 लीग होती है वहाँ पे अडानी ग्रुप ने अपनी एक टीम खरीदी। अडानी स्पोर्ट्स लाइन जो है, इन्होंने हिस्ट्री क्रिएट की है जहाँ पे अपनी एक उन्होंने फ्रेंचाइजी खरीदी है यूए पे T20 कंपटीशन में। सो यूए अडानी स्पोर्ट्स फर्स्ट सिग्निफिकेंट इंटरनेशनल स्टेप है कनेक्टिंग एंगेज क्रिकेट फैंस अराउंड द वर्ल्ड। सो अडानी ग्रुप के पास कई सारी चीज़ें हैं, पोर्ट मैनेजमेंट है, इलेक्ट्रिक पावर है, प्रोडक्शन ट्रांसमिशन है, रिन्यूएबल एनर्जी, कई हर जगह पे इनके जो है हाथ पैर जो है इन्होंने डाले ही हुए हैं अडानी ग्रुप ने। China plans for the world first habitable planet search with the space telescope. So China अभी जनरली क्या कर रहा है, इन्होंने स्पेस प्रोजेक्ट किया कि जहाँ पे ये देखेंगे कि स्पेस बोर्न टेलीस्कोप से अर्थ लाइक प्लैनेट्स को ढूंढने के लिए सोलर सिस्टम में। सो प्रोजेक्ट का नेम है क्लोज बाय हैबिटेबल एक्सोप्लैनेट सर्वे। एक्सोप्लैनेट्स वो होते हैं जो कि हमारी जो सोलर सिस्टम है उससे बाहर हैं, जो कि यहाँ पे आपकी क्या हो सकते हैं, लाइफ पॉसिबल हो सकती हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सोप्लैनेट्स। एंटी टेररिज्म डे। सो एंटी टेररिज्म डे ऑब्जर्व किया जाता है 21 मई में। देखो मैंने आपको कहा था पहले दोबारा में ये आएगा
कि 21 मई को राजीव गांधी जो हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं उनका असैसिनेशन हुआ था मई 21 1991 में बाय द LTTE टेररिस्ट. सो LTTE इज़ द लिबरेशन ऑफ तमिल टाइगर एलम, ये इट इज़ द फुल फॉर्म. सो कैंपेनिंग इन अ कांग्रेस पार्टी इन श्रीपरम्बुदुर तमिलनाडु में इनका असैसिनेशन हुआ था. सो सुसाइड बम, एक औरत के द्वारा सुसाइड बम जो था वो लगाया गया था. ये एक रैली में गए थे जहाँ पे इनको मना भी किया था कि इनको रैली में नहीं जाना. तो अभी ये गए हैं वहाँ पे, ये लोगों के बड़े चहीते थे इसलिए गए वहाँ पे, बट अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे ह्यूमन बॉम्ब जो है वो एक तरीके से फर्स्ट टाइम यूज़ किया गया था. सो राजीव गांधी बिकेम द इंडिया यंगेस्ट पीएम इन द 40. जब इनके मदर की असैसिनेशन हुआ था 1984 में उन्हीं के गार्ड्स के द्वारा. सो 1984 में इनको प्राइम मिनिस्टर बनाया था. 1984 से 89 में ये क्या बने, प्राइम मिनिस्टर थे. वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे. वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे एनुअली ऑब्जर्व किया जाता है 20 मई को. मेट्रोलॉजी क्या होती है? इट इज़ अ साइंस ऑफ मेजरमेंट एंड एप्लीकेशन. तो इसका थीम इस बार है दैट इज़ द डिजिटल एरा. सो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी हेडक्वार्टर का है पेरिस में, और ये फाउंड हुई है 1955 में. ठीक है. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. सो आई होप आपको वीडियो से काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा. आप वीकली आपकी जो वीडियोस हैं वो आपकी ट्यूसडे या फिर वेडनेसडे को डल जाती हैं. ओके. सो आप इन पूरी वीडियो को पढ़िए, इसमें नोट्स बनाइए. इसी तरीके की नई वीडियोस के साथ मैं आपको मिलता रहूँगा. तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट.